हेलो दोस्तों, साइमन मैथ रिसर्च सेंटर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रतिशत चैप्टर से कोई इम्पोर्टेंट सवाल को बताऊंगा जो हमेशा हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। तो चले स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1, 300 का 25% का 20% क्या है? तो हम सभी जानते हैं किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए किस तरह किया जाता है। जैसे 300 का परसेंट निकालने के लिए प्रतिशत को यहाँ लिखते हैं और जो यहाँ पे दिख रहा है प्रतिशत का साइन, उसके जगह पे नीचे में 100 लिख देते हैं, बस काम हो गया। और अब इस जीरो और इस जीरो और इस जीरो को आप काट सकते हैं और अब इसको गुना कीजिएगा तो 25 या 75 आ जाएगा। इस तरह हम लोग निकालते हैं परसेंटेज को। तो चलिए इस सवाल का क्वेश्चन का मतलब इस सवाल का सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है 300 का मतलब गुना 25 लिख देंगे, परसेंट के जगह पे 100 लिख देंगे। फिर का दिया है तो उसके जगह पे फिर गुना लिख देंगे। फिर दिया है 20 तो 20 लिख देंगे। फिर दिया है प्रतिशत का साइन, उसके जगह पे 100 लिख देंगे। अब देखते हैं इसी तरह ये जीरो कर सकते हैं। फिर जहाँ पे ये जीरो कर सकते हैं। अब देखिए 2 5 25 सब खत्म, बचा क्या 3 और 5, वो भी गुना में। तो 3 गुना 5 इक्वल टू 15। ऑप्शन नंबर हमारा किसमें? ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है x का 11.1/2% बराबर 46 है, तो x का मान निकालें। तो इसी तरह से हम लोग को करना है। आप लोग 8 या 10th पे पढ़े होंगे इक्वेशन किस तरह से सॉल्व किया जाता है। x को x लिखेंगे, का मतलब पहले बता दिए गुना, और आप भी पढ़े भी होंगे आगे। मतलब इसके बाद 11 पूर्ण, इसको किस तरह तोड़ देते हैं? 11 दूनी 22 प्लस 1 23, नीचे में जो है 2 को लिख देंगे और प्रतिशत के जगह पर 2 जीरो लगा देंगे। इसके बाद इक्वल टू दिया है 46। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। देखते हैं 23 का 23 दूनी 46 हो गया। फिर अब यहाँ आप देख पाएंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। x को वही रहने देते हैं और इधर का तो सब खत्म हो गया, इसके नीचे में एक था खत्म हो गया। तो ये वाला और ये वाला गुना होगा, 200 गुना 2 यानी 400। तो x का मान हम लोग का आया है 400, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है 3% कितने प्रतिशत है 5% का? इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा। पहले इस तरह का सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल इस तरह रहता है, जैसे 5/10 का कितना प्रतिशत है। अगर ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया तो ये वाला सवाल भी आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो देखते हैं 5 जो है 10 का कितना परसेंट है। तो इसके लिए ऊपर में हमको मतलब 5 लिखना होता है और नीचे में जिसका बोलेगा, जिससे कंपैरिजन करेगा, तुलना 10 से कर रहा है 5 का, तो उसको नीचे में लिख देंगे।
और गुना 100 से करेंगे प्रतिशत में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे 1010 कट, तो नीचे में सब खत्म, 5 गुना 10, तो यहाँ पे 50 हो जाता है। तो इसी तरह इसमें आप देखेंगे किससे तुलना कर रहे हैं, 5% से। 5 का कितना प्रतिशत है, तो देखते हैं। 3% को ऊपर लिखेंगे और 5 को नीचे लिखेंगे, और किससे गुना करेंगे, 100 से। 100 से गुना किए, ये वाला अलग है। तो आप यहाँ देख पाएंगे प्रतिशत कट गया। इसके बाद आप यहाँ काट पाएंगे 5 और 100 को 20 बचे, 20 बचे 100, और 3 गुना 20 60, यानी 60% है। यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए आज का चौथा क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, यदि 5% का मान 40 है तो 100% का मान निकालें। है ना बहुत इम्पोर्टेंट। तो देखिए 5% का मान 40 दिया है, तो 1% का मान क्या होगा? पहले 1 का निकालेंगे, इसके बाद 100 का निकालेंगे। 5 का वैल्यू 40 दिया है, तो 1 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, 1% का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें 40 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या आता है, 5 8 40, यानी 1% का मान 8 है। 1% का मान 8 है, तो 100% का मान लाने के लिए, 100% का मान लाने के लिए इस 8 को 100 से गुना करेंगे, तो कितना आ जाता है, 800। तो 100% का मान पूछ रहा है, तो 100% का मान 800 होगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर है। अगर इस तरह का सवाल को या परसेंटेज को अगर आप पूरा डिटेल से शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ बने रहिए। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ पूरा परसेंटेज को एकदम बच्चों की तरह समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस चैनल के साथ आप बस जुड़े रहें, आपको मैथ में किसी तरह की सवाल का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे, क्वेश्चन नंबर 5। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस आप होल्ड करके थोड़ा बना के देखिएगा। अगर बन जाता है तो कमेंट में अपना आंसर लिख दीजिए। चलिए 5 सेकंड का मोहलत देते हैं, आप होल्ड करके बना लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्टॉप करके बना चुके होंगे। तो चलिए बताते हैं किस तरह इस तरह का सवाल सॉल्व किया जाता है। यदि किसी संख्या का 20% का मतलब 20% 120 हो, तो यहाँ पे 20% का वैल्यू ही दिया हुआ है 120। तो पहले भी बता चुके हैं 20% का वैल्यू दिया है 120। तो 1% का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1% का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें 120 को 20 से भाग देना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 0 0 कट 2 6, यानी 6 आ जाता है। 1% का वैल्यू 6 है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, इसको 100 से गुना कर देंगे, यानी 600 हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू 600 आया। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। तो इसी संख्या के 120% ज्ञात करने के लिए इसको 120 लिख देंगे और प्रतिशत के लिए 100 नीचे में लिख देंगे। तो अब देखते हैं, 0 0 0 0 कट, 12 छक 72 और एक 0 यहाँ पे, यानी 720 हम लोग का आंसर आ जाता है। तो देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस वीडियो को आप लोगों को कैसे पसंद आया कि नहीं, लाइक कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। कितना शेयर आता है, कितना कमेंट आता है, कितना लाइक्स आता है। अगर आप लोगों का सही से सब आ जाता है तो हम समझ जाएंगे आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।